अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है आपका वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स के ऊपर है कि वो किस तरह काम करती हैं किस तरह नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। SOP, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। दो तरह की DLD में आपको फॉर्म मिलेंगी, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किस तरह होती है कि आपके पास एक फॉर्म है जैसे कि XY प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट YZ, तीन इनपुट्स वाली ले रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ आपको XY प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट Y.Z प्लस एक्स वाई का कम्प्लीमेंट Z। इस तरह की कोई भी फॉर्म है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, प्रोडक्ट फॉर्म, और उस सारी प्रोडक्ट को करके आप उसके बाद सम करते हो, तो वो वाली फॉर्म कहती है सम ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे वो आप सम ऑफ प्रोडक्ट वाली फॉर्म में कर रहे थे, और आपको दिए भी सम ऑफ प्रोडक्ट वाली फॉर्म में ही है जाते हैं, ताकि आप उसके सर्किट भी उस तरह बना सकें। ये देख लें, आप जितने भी आपके पास क्वेश्चन थे आप उनको रिड्यूस करके सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट वाली फॉर्म के अंदर लेकर आते थे। पिछले भी आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले, आपके जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे थे आप सारे के सारे क्वेश्चन बैक के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। आप रिड्यूस फॉर्म में लेकर आ रहे हो ये प्रोडक्ट और साथ सम, क्योंकि DLD में जब भी आपने कोई सर्किट डिज़ाइन करना है तो आपके पास SOP फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप ठीक तरीके से कोई भी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हो, ट्रू टेबल लिख सकते हो। तो इसकी डिपेंडेंसी बहुत है। तो SOP फॉर्म का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इस तरह की होती है आपके पास। मगर इसमें भी आपके पास दो तरह की फॉर्म्स आती हैं SOP में। एक आती है आपके पास जिसे कहते हैं कैनोनिकल, या फिर कह लें कि स्टैंडर्ड। एक नाम ये होता है और एक नाम होता है नॉन कैनोनिकल, या फिर कह लें कि नॉन स्टैंडर्ड। कैनोनिकल SOP फॉर्म कौन सी होती है और नॉन कैनोनिकल SOP फॉर्म होती है। सबसे पहले आपने जो भी आपके पास आउटपुट की एक्सप्रेशन आ रही है, आपने ये देखना होता है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है। आपने ये नहीं देखना होता कि वो इनपुट कम्प्लीमेंट के साथ आ रही है या नहीं, आपने बस ये देखना है कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है। यहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं तीन, एक X है, Y है, Z है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कम्प्लीमेंट के साथ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो मेन इनपुट है आपके पास वो तीन है, X Y और Z। इसका मतलब है आपके पास तीन इनपुट्स वाला कोई भी फंक्शन या एक्सप्रेशन है। और फिर आपने देखना होता है कि आपके पास हर टर्म, टर्म का मतलब होता है कि ये वाली टर्म, टर्म ये टर्म्स होती हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में आ रही होती हैं, टर्म और टर्म। आपने ये देखना होता है कि हर टर्म में वो तीनों की तीनों इनपुट्स मौजूद हैं या नहीं। आपके पास तीन टर्म थी पहले। टर्म वन में क्या था आपके पास, X.Y। टर्म टू में आपके पास क्या था, एक्स का कम्प्लीमेंट YZ। टर्म थ्री में क्या था आपके पास, XY का कम्प्लीमेंट Z। आपने ये देखना है कि पहले इनपुट कितनी है वो आपको पता चल गई, देखते सारी एक्सप्रेशन पता चल जाती है कि तीन इनपुट हैं। फिर आपने ये देखना होता है कि कितनी टर्म में, टर्म आप आसानी से देख लोगे, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होती है आपके पास वो टर्म ही होती है। यहाँ पे पूरी इक्वेशन में तीन टर्म आ रही हैं, टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री। और फिर देखना होता है कि हर टर्म में तीन की तीन इनपुट्स मौजूद हैं कि नहीं। अब पहली टर्म देख लें, यहाँ पर आपके पास जो है Z वो मिसिंग है। यहाँ पे देख लें कंप्लीट है हर चीज़, बेशक कंप्लीमेंट के साथ आ रही है मगर कंप्लीट है, यहाँ पर भी कंप्लीट है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें इनपुट्स आपके पास जितने भी आ रही हैं टर्म में उतनी इनपुट ना आ रही हों, आप मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा। जितनी भी इनपुट्स आपके पास आ रही हैं, इनपुट्स एक्सप्रेशन में, चाहे वो तीन है चाहे दो हैं, मगर अगर आप हर टर्म में जा के देखो वो इनपुट्स हर टर्म में भी सारी की सारी मौजूद होनी चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो ऐसी एक्सप्रेशन को आप कहते हो नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल एक्सप्रेशन होती है कि आप पहले देखते हो कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है, ठीक है, और वो इनपुट हर टर्म में होनी चाहिए। अगर तीन इनपुट्स हैं आपके पास एक एक्सप्रेशन में और फिर हर टर्म में भी वो तीनों की तीनों इनपुट्स मौजूद होनी चाहिए, तभी आपके पास जो चीज़ होगी वो आपके पास आएगी कैनोनिकल में।
अगर आपके पास तीनों की तीनों इनपुट्स मौजूद नहीं है, किसी भी एक टर्म में कोई मिस है, तो वो नॉन कैनोनिकल फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पे देख लें, एक एक्सप्रेशन में आपके पास तीन इनपुट्स थी, तीन इनपुट वाला एक्सप्रेशन है, मगर पहले वाली टर्म में ही जी मिस है, तो इसका मतलब वो नॉन कैनोनिकल फॉर्म है। लेकिन अगर पहली वाली टर्म में जी आ जाता, यहाँ पे मैं लिख देता जी, तो इसका मतलब था कि ये वाली चीज़ आपके पास कैनोनिकल में आ जाती है। इसी तरह दूसरी एक्सप्रेशन आपको लिखवाता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे कि ए बी सी है प्लस ए बी का कम्प्लीमेंट है प्लस ए सी का कम्प्लीमेंट है। यहाँ पर आपके पास इनपुट आ रही हैं टोटल ए बी सी, थ्री इनपुट्स हैं। टर्म आपके पास तीन है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। पहली टर्म के ऊपर जाके देखा कि तीनों इनपुट मौजूद हैं। दूसरी इनपुट के ऊपर टर्म के ऊपर जाके देखा तीनों इनपुट मौजूद हैं, नहीं मौजूद। तो आपको यहीं से पता चल गया कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये नॉन कैनोनिकल है। एक भी टर्म में कहीं पे भी पता चल जाए कि आपके पास इनपुट इक्वल नहीं है उस टर्म में, तो नॉन कैनोनिकल या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाती है। मगर अगर आपके पास ए बी सी लिखा है प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए सी का कम्प्लीमेंट, बल्कि यहाँ पे करते हैं बी का कम्प्लीमेंट सी, इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पर इनपुट्स अभी भी आपके पास तीन ही हैं, मगर हर टर्म में आपने जब जाके देखा तो आपके पास सारी की सारी इनपुट मौजूद थी, बेशक कम्प्लीमेंट के साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी ए बी सी मौजूद है, यहाँ पर ए बी सी मौजूद है, बेशक कम्प्लीमेंट के साथ है मगर मौजूद है। यहाँ पर ए बी सी मौजूद है, बेशक बी कम्प्लीमेंट के साथ है, मौजूद है। तो आपके पास हर टर्म में इनपुट्स इक्वल हैं, तो इस तरह की फॉर्म बन जाती है आपके पास कैनोनिकल, या फिर आप इसको कहते हो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ये तरीका होता है आपके पास देखने का एसओपी का। दूसरी चीज़ आपके पास आती है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, पीओएस। अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की होती है कि ए प्लस बी डॉट ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट ए का कम्प्लीमेंट प्लस सी, कुछ इस तरह। यहाँ पर भी आपने ये देखना होता है, सबसे पहले चीज़ पीओएस को पहचानें कैसे। पहले सम आ रही है टर्म, फिर आपके पास डॉट की टर्म, यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम जिस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं उस तरह की चीज़ ये आ रही होती है आपके पास। और आपको इसको एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तभी आप इसको रिड्यूस फॉर्म बुलियन एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, कोई भी आप लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की पहचान ये है कि पहले प्लस यानी कि एडिशन हो रही होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, फिर एंड के ऊपर प्रोडक्ट हो रहा होता है। यहाँ पर भी आपके पास कैनोनिकल या स्टैंडर्ड और नॉन कैनोनिकल या नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म होती है। पहचाने का तरीका वही है कि आपने पहले इनपुट्स देख लेनी है। इसी एक्सप्रेशन की बात कर लें कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स आपके पास कितनी है, ए बी और सी कहीं पे है, सी है, यानी कि तीन इनपुट हैं। हर एक्सप्रेशन के ऊपर जाकर देखें, हर टर्म के ऊपर जाकर कि तीनों की तीनों इनपुट मौजूद हैं कि नहीं। पहली वाली टर्म ही बता रही है कि यहाँ पे सी मौजूद नहीं है, यानी कि सिर्फ दो इनपुट मौजूद हैं, तीसरी मिस है, तो ये वाली एक्सप्रेशन आपकी चले जाती है नॉन कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में। दूसरी अगर आप देखें ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट डॉट के साथ ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आप देख लें कि इनपुट आपके पास हैं तीन। हर टर्म में जाकर देखा है, बेशक कम्प्लीमेंट के साथ इनपुट हो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हर टर्म में आपके पास तीनों के तीनों इनपुट मौजूद हैं, तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाती है स्टैंडर्ड, या फिर आप इसे कह लें कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को भी आपने पहचानने का तरीका देख लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट को भी, और इसके आगे जो इसकी सेग्रीगेशन है कैनोनिकल में नॉन कैनोनिकल, उसमें भी आपने इसको देख लिया कि आप इसको किस तरह पहचान सकते हैं। एक चीज़ आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आपने एसओपी फॉर्म दी या आपको, और वो भी नॉन कैनोनिकल, उसको कन्वर्ट करने आपने कैनोनिकल एसओपी में। कोई भी नॉन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म दी है, यानी कि कोई इनपुट आपकी मिस होगी किसी टर्म में, उसको आपने कंप्लीट एक कैनोनिकल फॉर्म एसओपी फॉर्म में लेकर आना है। वो कैसे आ सकती है, जैसे कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई इनपुट दी होगी, जैसे ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी एक इनपुट है। इनपुट क्या है, एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास इनपुट्स कितनी हैं। इनपुट्स आपके पास हैं
3 और टर्म आपके पास 2 हैं। आपको पता चल गया यहाँ पर कौन सी मिस है, बी और सी मिस है, यहाँ पर आपके पास ए मिस है, इसलिए वो नॉन कैनोनिकल फॉर्म आपको पहले सी क्वेश्चन में इसने बताया हुआ है और देख के भी पता चल रहा है। इसको कैनोनिकल में चेंज करना है जहाँ पर सारे इनपुट्स मौजूद हों। तरीका क्या होता है कि आपने पहले देख लेना कि कौन सी टर्म में कौन सी चीज़ मिस है। टर्म 1 में आपके पास जो ये वाली टर्म है इसमें आपके पास बी मिस है और सी मिस है। इसी तरह आपके पास टर्म 2 में ए मिस है। जो भी चीज़ मिस होगी आपने इसको किस तरह लिखना है, बी प्लस बी का कम्प्लीमेंट, यानी कि इनपुट प्लस इनपुट का कम्प्लीमेंट। जो भी चीज़ मिस है वो इनपुट ही होगी ना, इनपुट प्लस उसी का कम्प्लीमेंट आप लिख दोगे, सी प्लस सी का कम्प्लीमेंट। इसी तरह टर्म 2 में आपके पास ए मिस था तो ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। और फिर इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपके पास एफ इज इक्वल टू जे क्वेश्चन था ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी, आप लिखते हो ए मल्टीप्लाई बाय जो चीज़ मिस है बी प्लस बी का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय जो चीज़ मिस है सी प्लस सी का कम्प्लीमेंट। ये पहली वाली टर्म खत्म होगी। उसके बाद आपके पास प्लस यही वाला आ रहा है और आगे वाली टर्म में कौन सी चीज़ मिस थी आपके पास ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट सी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अभी भी एसओपी फॉर्म में नहीं है, एसओपी फॉर्म में तब आएगी जब आप सबको मल्टीप्लाई करके लिखोगे। अब आप क्या करते हो कि यही वाली चीज़ मैं न्यू वाली स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। एफ इज इक्वल टू जो आपने ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी लिखा था वो किस तरह लिखा था, ए डॉट जो चीज़ आपके पास मिस थी डॉट जो चीज़ आपके पास मिस थी, ये प्लस इसी का आ गया था आपके पास, और ए प्लस ए कम्प्लीमेंट जो मिस थी चीज़ डॉट बी कम्प्लीमेंट सी। इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट, ये चीज़ आ गई आपके पास। उसके बाद इसको ब्रैकेट लगाया डॉट सी प्लस सी का कम्प्लीमेंट प्लस यही वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी का कम्प्लीमेंट सी और प्लस का साइन ये वाला, ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट सी। अब इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ए डॉट बी पहले सी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी का कम्प्लीमेंट ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ गया, फिर प्लस का साइन आपके पास, फिर ए बी का कम्प्लीमेंट सी, ए बी का कम्प्लीमेंट सी और ए बी का कम्प्लीमेंट सी, ए बी का कम्प्लीमेंट सी और फिर ए बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट, और फिर आगे वाली चीज़ वैसे की वैसी जो आपके पास आ रही थी, ए बी का कम्प्लीमेंट सी प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट सी। ये चीज़ आपके पास डायरेक्ट वैसे की वैसी आ जाएगी। अब इसको आपने मिन टर्म की फॉर्म में देखना होता है। जब मैं आपको मिन टर्म करवाऊंगा तो आपको आप बताऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं मिन टर्म की फॉर्म में, लेकिन अभी आपके पास ये एसओपी फॉर्म में आ गई है। जब आपके पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन करके चीज़ आ रही है तो आपने ये देखना है कि एसओपी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रिपीट नहीं हो रही थी, टर्म रिपीट नहीं हो रही थी। यहाँ पे आपने देखना है कोई टर्म रिपीट ना हो रही हो, ए बी सी कहीं और पे मौजूद तो नहीं है, ए बी सी का कम्प्लीमेंट कहीं और पे मौजूद हो, अगर होगा तो आपने एक दफ़ा ही लिखना है, और कहीं पे मौजूद नहीं है। ए बी का कम्प्लीमेंट सी और कहीं पे है जहाँ पे है ये, तो इसका मतलब है ये रिपीटिशन में है तो आपने एक दफ़ा ही लिखना है इसको। और फिर ए बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट और कहीं पे मौजूद नहीं है, ए बी का कम्प्लीमेंट सी आपके पास कहीं और पे आ रहा हो तो यहाँ पर आपके पास ए बी का कम्प्लीमेंट सी ये चीज़ आ रही है, ये भी आपके पास रिपीटिशन में आ रहा है। अब आपने देख लेना कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन ठीक हो रही थी कि नहीं, ए बी सी है प्लस ए बी सी का कम्प्लीमेंट, बल्कि यहाँ पर आपके पास कम्प्लीमेंट आ रहा है ए बी का कम्प्लीमेंट सी आ गया और ए बी सी का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे गलती है ए बी सी कम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी का कम्प्लीमेंट सी आ रहा है, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट आ रहा होगा। आपके पास ये चीज़ ठीक लिखी है ए बी का कम्प्लीमेंट सी, क्योंकि ये ऊपर से ही आ रहा है तो ये आपके पास अभी भी दो एक्सप्रेशन आपके पास जो हैं, जो दो टर्म हैं वो सेम आ रही हैं तो आपने एक दफ़ा ही लिखना है। फिर देख लेते हैं ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और कहीं पे मौजूद नहीं। मैंने दोबारा से आपकी ये मल्टीप्लिकेशन चेक कर ली थी, जहाँ पे गलती आ रही थी वो मैंने दोबारा ठीक कर ली सारी की सारी। आप भी अपने वो जहाँ पे आप रजिस्टर पे नोट कर लें वहाँ पे भी आप ठीक कर लीजिएगा।
अब ये दो टर्म है, इसको एक दफ़े लिखना है और बेशक आप रीअरेंज करके लिखें या रीअरेंज ना भी करें, एसओबी टर्म वहाँ की वहीं रहेंगी, वैसे का वैसे ही आंसर ठीक होगा आपका। ए बी सी प्लस ए बी सी का कम्प्लीमेंट, इस टर्म को एक दफ़ा ही लिखना है, ए बी का कम्प्लीमेंट सी, फिर आगे प्लस ए बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट प्लस ए बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट। ये टर्म अब नहीं आएगी क्योंकि हमने एक दफ़ा लिख दी है, प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट सी। ये आपका एसओपी का आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपने उसको एसओपी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन कन्वर्ट करके आंसर लिखने से पहले आपने ये देख लेना कि कोई टर्म रिपीट ना हो रही हो। अगर कोई टर्म रिपीट हो रही होंगी तो आपने उसको एक दफ़ा ही लिख के, बेशक रीअरेंज ना भी हो एसओपी फॉर्म, तो आपने उसको आंसर के तौर पे लिख लेना, वो आपकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आ जाएगी या कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में चीज़ लिखी आ जाएगी। अब जब आपको मिन टर्म करवाऊंगा इसी स्लाइड के ऊपर दोबारा वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि यही वाली एसओपी फॉर्म को आप मिन टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके पास मिन टर्म आएगी उसको भी आपको बता देता हूँ। मिन टर्म्स क्या होती हैं? मिन टर्म्स एसओपी फॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मिन टर्म का मतलब ये होता है कि आपके ट्रूथ टेबल में या आपकी एक्सप्रेशन में जो रिड्यूस फॉर्म में आउटपुट आ रही है वो कहाँ कहाँ पर किस किस जगह आ रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है मिन टर्म की कि आपके ट्रूथ टेबल में जहाँ पर भी आउटपुट है वो ही आपकी मिन टर्म होती है। ट्रूथ टेबल अगर आप कह लें कि अगर आपके पास लिखने का तरीका, सिर्फ पहले मिन टर्म का लिखने का तरीका बताने लगूँ आपको। अगर आपके पास मिन टर्म है तो आप लिखते हो आउटपुट, फंक्शन डिपेंड कर रहा है कितनी इनपुट वाला फंक्शन है आपके पास। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी सिर्फ दो वाला ए कॉमा बी मैं लिख रहा हूँ कि दो इनपुट है, यानी कि अगर ट्रू टेबल हो तो ए बी और एफ इस तरह चल रहा होगा। इक्वल टू समिशन, समिशन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर जो मिन टर्म आप लिख रहे हो वो है। उसके बाद आप मिन टर्म की फॉर्म बता रहे हो तो कि मिन टर्म आप कैसे लिख सकते हो, क्या क्या मिन टर्म आ सकती हैं। फर्ज करें कि अगर आपके पास ट्रू टेबल है दो का, दो इनपुट का, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 के ऊपर अगर आपके पास 1 आ रहा है, 0 1 के ऊपर 0 आ रहा है, 1 0 के ऊपर भी 0 आ रहा है, 1 1 के ऊपर 1 आ रहा है, तो इसकी मिन टर्म लिखने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर भी ट्रू टेबल या आपके फंक्शन आउटपुट 1 दे रहा है, अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में फंक्शन जहाँ जहाँ पर भी आउटपुट 1 दे रहा है तो वहाँ वहाँ पर आपके पास मिन टर्म आ जाती है एक्सप्रेशन में। और लिखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास 0 0 के ऊपर 1 आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि 0 के ऊपर 1 आ रहा है, 0 वाली टर्म के ऊपर। और अगर 1 1 के ऊपर 1 आ रहा है तो आप लिख देते हो 3 के ऊपर 1 आ रहा है, क्योंकि डेसिमल में 0 0 का मतलब होता है 0, 0 1 का मतलब होता है आपके पास 1, 1 0 का मतलब होता है 2 और 1 1 का मतलब होता है 3। और इसी चीज़ को अगर आपने दूसरी फॉर्म में लिखना है, जिसे आप कहते हो M0 M1 M2 और M3, इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है A कॉमा बी समिशन, इसी ट्रू टेबल को मिनटर में लिखने लगा हूँ। अगर आप 0 3 नहीं लिख सकते, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप लिख लो M का मतलब है मिन टर्म, सब्सक्रिप्ट में बता दो 0, M0 का मतलब है पहले वाले, ये 0 वाली चीज़ के ऊपर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, कामा मिन टर्म थर्ड वाली, M3 का मतलब होता है 1 1 वाली बिट के ऊपर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है। तो इस तरह आपके पास मिन टर्म लिखने का तरीका होता है कि आप मिन टर्म इस तरह से लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास 2 इनपुट हैं 3 इनपुट हैं। अब 2 इनपुट के ऊपर तो मैक्सिमम आपको पता है कि 3 नंबर ही आ सकता है मैक्सिमम रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह अगर आपके पास 3 इनपुट आ रही होती हैं, फर्स्ट करें A कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब है आपके पास अगर मिन टर्म इस तरह M0 से रेंज चले जाती है M7 तक, M7 का मतलब है आप 1 1 1 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी ट्रू टेबल में, जो आपका ट्रू टेबल चल रहा होता है कहीं पे भी, कह लें A B C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब ये 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? M0 को, ये M1 को, M2 M3, इसी तरह M4 M5 M6 और M7, सिर्फ रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ किस तरह आ रही हैं। अगर आपके पास ट्रू टेबल में कहीं पे भी 1 आ रहा है, फर्स्ट करें मिन टर्म आपके पास आ रही है M2 3 वाले इनपुट के लिए, M2 आ रही है, M6 आ रही है, M7 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि आपकी आउटपुट जो है हर जगह 0 है सवाए 2 के ऊपर, 6 के ऊपर
और 7, इस 2, 6 और 7 के अलावा हर इनपुट के ऊपर या हर आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो 0 आ रही है इनपुट के अगेंस्ट। बस जो आपके पास 0 1 0 था, यानी कि 2 वाली जो आपके पास बाइनरी आ रही थी, इनपुट की वैल्यू आपने दी है, उसके ऊपर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है। इस तरह 6 की जो आपके पास बाइनरी आ रही है इनपुट, वहाँ पे 1 आ रही है। और 7 जब आप बाइनरी लिखते हो इनपुट के ऊपर 1 1 1, तो आपके पास आउटपुट 1 आ रही है। मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन का लिखने का तरीका ये है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी आ सकता है, M2 M6 M7 आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, 2 6 और 7, और आपसे कहा जा सकता है आप इसका ट्रू टेबल बना लें, तो ट्रू टेबल इस तरह बनाना। 2 6 7 का मतलब ये है कि आपने 3 वाला ट्रू टेबल बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि ट्रू टेबल जो ही बना लिया आपने, सारा आउटपुट कहाँ पे 1 आ रही है, 2 की बाइनरी के ऊपर, 6 की बाइनरी के ऊपर, 7 की बाइनरी के ऊपर। इसका मतलब ये होता है। यहाँ फिर आप M2 को समझ लें, M6 समझ लें, M7 समझ लें, वो ही चीज़ सेम ही है कि 2 की बाइनरी के ऊपर 1 है, 6 की बाइनरी के ऊपर 1 है, 7 की बाइनरी के ऊपर 1 है। ये मिन टर्म लिखने का तरीका होता है आपका। वो मिन टर्म का टेबल भी होता है आपका, उस टेबल को बनाकर आपको दिखा भी देता हूँ मिन टर्म का टेबल किस तरह चल रहा होता है। क्या अगर आपके पास सपोज करें ए 3 इनपुट का बनाने लगाऊँ, ताकि आप 3 इनपुट के ऊपर समझ भी जाएं, ABC है। और आप अगर आप कह लें कि अगर आपने एक्सप्रेशन लिखनी है आउटपुट की किस तरह की आ रही होती है, और मिन टर्म्स किस तरह की आ रही होती हैं, सपोज करें 0 0 0 है, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब मिन टर्म में SOP फॉर्म, चूँकि मिन टर्म SOP फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है, तो SOP फॉर्म में जो भी इनपुट आपके पास 0 के साथ आ रही होगी, इसका मतलब है वो इनपुट एज अ कम्प्लीमेंट आ रहा है। जो इनपुट आपके पास 1 के ऊपर आ रही होगी वो आपके पास वैसे के वैसे ही इनपुट आ जाती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है आपने SOP फॉर्म में। POS फॉर्म का आपको बताऊंगा। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास A 0 के साथ है, इसकी एक्सप्रेशन लिखने लगा मैं, A 0 है, B 0 है, C 0 है। SOP फॉर्म में इसको किस तरह लिखते हैं, A का कम्प्लीमेंट, ठीक है, B का कम्प्लीमेंट, C का कम्प्लीमेंट डॉट के साथ आ रही होती है। जितनी भी डॉट टर्म आती हैं आपके पास वो आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि इनपुट आपके पास 0 के साथ थी, ये भी 0 के साथ है, बी वाली C भी 0 के साथ है, इसलिए वो कम्प्लीमेंट के साथ आ रही है। इसी तरह A 0 के साथ आ रहा है यानी कि कॉम्प्लीमेंट, B 1 के साथ आ रहा है तो वैसे का वैसे C 0 के साथ आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट के साथ। इस तरह A कॉम्प्लीमेंट, B एंड C, A B 0 के साथ आ रहा था कॉम्प्लीमेंट के साथ, C 0 के साथ आ रहा है इनपुट तो कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसी तरह A B का कॉम्प्लीमेंट C, और A B C का कॉम्प्लीमेंट, और A B एंड C। इसी के अगेंस्ट जो मिन टर्म आती हैं इसको आप M0 कह लें या M1 कह लें, बल्कि एक मेरे ख्याल से यहाँ पे आपकी 0 0 0 0 0 1 रह गई, 0 0 1। यहाँ पे एक आपके पास जो मिन टर्म है वो छूट गई है, जो आपके पास आती है इसके अगेंस्ट A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट, C। एक मेरे पास वो ट्रू टेबल की जो वैल्यू है वो छूट गई है, A में 0 है, B में 0 है, C में 1 है। फिर उसके बाद 2 की बाइनरी आती है, यानी कि A का कम्प्लीमेंट है, B का कम्प्लीमेंट, C है, जो कि M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपके पास आता है M2, फिर आता है आपके पास ये M3, फिर आता है आपके पास M4, आपके पास आता है M5, M6 और M7। ये ट्रू टेबल ठीक कर लीजिएगा, 0 0 0 0 0 1। उसके अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही होती है, ए का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट और C, क्योंकि C 1 के साथ है। SOP फॉर्म में जब भी इनपुट आपके पास 0 के साथ आ रही है इसका मतलब है आपने उसको कम्प्लीमेंट के साथ लिखना है, अगर 1 के साथ आ रही है तो A। ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके पास जब आप के मैप्स करते हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ आपको ज़रूरी लगती है। आपने जब मिन टर्म्स की फॉर्म में वहाँ पर 1 1 के मैप के अंदर लिखना होता है। अभी तो आपको इतनी मुश्किल यानी कि इतनी वो कह लें कि इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लग रही होगी, लेकिन जब के मैप चलेगा तो वहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिन टर्म में बता दिए ये लिखने का तरीका है 3 वाली इनपुट का। 4 का भी इसी तरह आपके पास चलेगा, 4 का को लिखने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास 4 वाला टेबल है, बल्कि 2 के साथ भी बता देते हैं, 2 इनपुट, फ़र्ज़ करें A है, B है, F लिखना है, और साथ आप कह लें कि मिन टर्म है 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका मतलब है आपके पास A का यहाँ पे लिख भी देता हूँ SOP। अगर इनपुट 0 के साथ आ रही है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगी,
इनपुट 1 के साथ आ रही है तो फिर वो वैसे के वैसे सिमिलर आ जाएगी। यहाँ पे देखें ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट बी, ए बी का कम्प्लीमेंट और ए बी। यहाँ पे मिन टर्म आती है M0, M1, M2, M3। ये आपके पास मिन टर्म का टेबल है, ट्रू टेबल, जो आप याद भी रख सकते हो, वरना आपको ये वैसे खुद बनाना आना चाहिए। अगर आप कहीं पे फंस जाओ कि M0 किस इक्वेशन के इक्वल है के मैप में, तो आपको पता होना चाहिए, वरना के मैप में भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा इन डेप्थ में कि ये किस तरह चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 4 इनपुट है A B C एंड D, उसकी आउटपुट और मिन टर्म देखने का तरीका क्या होता है, पहले टेबल बना लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ये आपका ट्रू टेबल बन गया 1 0 0 1 0 0 1, बल्कि यहाँ पे 1 0 0 1 0 है, यहाँ से कोई ट्रू टेबल कंप्लीट नहीं है, मेरे ख्याल से गलती है। 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे आएगा 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0, फिर एंड के ऊपर आपके पास आएगा 1 1 1 1 नीचे एंड पे। अब इसके अगेंस्ट अगर आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपने लिखनी जो है, आपके पास जो SOP है उसमें अगर आपके पास 0 आ रहा है इनपुट के ऊपर तो वो कम्प्लीमेंट के साथ, और अगर आपके पास 1 आ रहा है तो सेम इनपुट जाती है। यहाँ पर सारी की सारी कम्प्लीमेंट के साथ हैं, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। इसी तरह ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, नीचे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, और इसी तरह आपके पास यहाँ पे जा रही होती है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। इसकी आएगी आपके पास ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी। यहाँ पे आपके पास सारी एक्सप्रेशन की आप एक साथ लिख सकते हो, और मिन टर्म चूँकि ये टेबल लंबा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन लिखने का तरीका उसी तरह जिसने आपने 2 इनपुट का लिखा है, 3 इनपुट का लिखा है, साथ आप M0 M1 M2 M3 अप टू सो ऑन आपका ये चलेगा M15 तक, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी टर्म, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम नंबर 15 आ सकता है 4 इनपुट में, जो कि 1 1 1 1 को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ तक आपकी ये मिन टर्म चल जाती हैं। तो आपने मिन टर्म देख लिया, इसका ट्रू टेबल भी देख लिया किस तरह लिखते हैं, मिन टर्म लिखने का तरीका भी देख लिया कि 2 इनपुट हो बेशक आपके पास 3 इनपुट हो, लिखने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे इनपुट्स पता चल जाएंगी कि कितने इनपुट वाली मिन टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मिन टर्म आ रही होंगी M3 M6 या M7 मैक्सिमम जा सकते हैं क्योंकि 3 इनपुट है। तो आपको पता चल जाएगा कि 3 वाली बाइनरी के ऊपर आउटपुट ट्रू टेबल अगर आप देख रहे हैं तो 3 वाली बाइनरी के ऊपर आपके पास 1 आ रहा है, 6 वाली बाइनरी के ऊपर आपके पास 1 आ रही है आउटपुट, और 7 वाली बाइनरी के ऊपर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है। जब आप ट्रू टेबल देखते हो उस हिसाब से आप इक्वेशन भी लिख सकते हो और लॉजिकल सर्किट भी बना सकते हो किसी भी चीज़ का। अब ये मिन टर्म हमने निकालनी सीख ली, ठीक है। अब चलते हैं जो हमने पीछे SOP का एक क्वेश्चन किया था मेन, जिसको हम कह रहे थे कि बाद में देखते हैं कि किस तरह करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको मिन टर्म की फॉर्म में अगर आपने देखना है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको क्वेश्चन आता है इसको मिन टर्म की फॉर्म में देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ABC SOP फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जो A है वो तभी आएगा जब आपके पास इनपुट 1 है, वरना कम्प्लीमेंट के साथ आ रही होती है। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपके पास ABC लिखा है इसके ऊपर जो बाइनरी है वो है 1 1 1, यहाँ पर जो बाइनरी है A के ऊपर 1 है, B के ऊपर 1 है, C कम्प्लीमेंट के साथ है तो 0, और ये है 1 0 1, और ये है 1 0 0, इधर है आपके पास 1 0 और 0। यहाँ पर ये देखें ये भी आपके पास मेरे ख्याल से कहीं पे कोई गलती हुई है, A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट C
ये इक्वेशन 2 दफ़ा लिखी गई है। ए का कम्प्लीमेंट 1 2 3 4 और 5 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आ रही है, तो यहाँ पे गलती है, ये एक दफ़ा ही आती है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके पास है 0 0 1, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। वो डबल टर्म लिख ली थी जिससे वो मसला आ रहा था, क्योंकि ऊपर वो वाली टर्म 2 दफ़ा नहीं लिखी, हमसे ही गलती हुई थी कि यहाँ पे हमने डबल टर्म वो लिख दी है। अब यहाँ पे ये वाली बाइनरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। मिन टर्म की फॉर्म में अगर आपने लिखना है, इनपुट आपके पास थी 3, ए कामा बी कामा सी, आपने ये देख लेना। ये वाली टर्म 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, M7 को, ये वाली आगे वाली M6 को, आगे वाली M5, उससे आगे वाली M4 और उससे आगे वाली M1। मगर हमेशा याद रखना है, आपने मिन टर्म को अरेंज करके लिखना होता है, यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा, इसी को नीचे करके आपको एंड पे दिखाता हूँ कि आपके पास जो आंसर है इसका इधर ही कर लेते हैं। ए कामा बी कामा सी, समीशन में आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो सबसे पहले आपके पास टर्म आएगी M1, फिर आएगी M4, फिर आएगी M5, फिर आएगी M6, फिर आएगी M7। इस तरह से आपके पास टर्म चल रही होंगी। आपने रीअरेंज करके लिखना होता है मिन टर्म, क्योंकि मिन टर्म हमेशा अरेंजमेंट में आती है। एसओपी फॉर्म को आप किसी भी तरह लिख लो, लेकिन मिन टर्म आपने हमेशा रीअरेंज करके लिखनी होती है। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, उसको आप ट्रू टेबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। टू इनपुट के ऊपर आते हैं, पीयूएस फॉर्म। टू इनपुट के ऊपर ए बी, एक एफ है, और आप यहाँ पे मैक्स टर्म देख रहे होते हो कि मैक्स टर्म आपके पास क्या आ रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सिर्फ ट्रू टेबल की फॉर्म में कि ट्रू टेबल वो किस तरह चल रहा होता है। ट्रू टेबल की फॉर्म में आपके पास, बल्कि मैक्स टर्म आपको डायरेक्टली करवाते हैं उधर से, ताकि आपको पता भी चल जाए। मैक्स टर्म, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आप पहले देख चुके हो कि किस तरह की फॉर्म होती थी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्स टर्म में क्या होता है कि अगर आपके पास इनपुट के अंदर 0 आ रहा है तो इनपुट वैसे की वैसी आती है, अगर 1 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा। एसओपी का बिल्कुल उल्टा। एसओपी में क्या होता था कि अगर इनपुट के अंदर 0 आ रहा है तो आप कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखते थे, और 1 को अगर इनपुट के अंदर 1 आ रहा है तो वैसे की वैसी आती थी। लेकिन मैक्स टर्म में या पीयूएस फॉर्म में इस तरह नहीं चलता। पीयूएस फॉर्म या मैक्स टर्म में क्या होता है कि अगर आपके पास इनपुट आ रही है कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि बाइनरी वहाँ पे 1 होगी, बिट 1 होगी। अगर कॉम्प्लीमेंट के बगैर आ रही है तो वहाँ पे आपके पास बाइनरी 0 आ रही होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। मैक्स टर्म पीयूएस के ऊपर डिपेंड करती है लिखने का तरीका क्या है। एफ, अगर 2 इनपुट है ए बी, इक्वल टू ये वाला साइन होता है पाई वाला, और अंदर आप मैक्स टर्म बता रहे होते हो कि आपके पास मैक्स टर्म कौन सी आ रही होती है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आ रहा होता है मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म 0 के ऊपर आ रही है या मैक्स टर्म आपके पास 2 के ऊपर आ रही है, मैक्सिमम 3 तक जा सकती है क्योंकि इनपुट आपके पास 2 है, तो मैक्सिमम आप 3 नंबर तक आप बता सकते हो कि डेसिमल नंबर 3 मैक्सिमम आप 2 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास ए कामा बी कामा सी आ जाता है तो इसमें डिफरेंट आ जाती है। M1 से लेकर आपके पास M7 तक चले जाती है। मैक्सिमम नंबर 7 रिप्रेजेंट कर सकते हो आप 3 इनपुट में, और 4 में आप 15 तक कर सकते हो। ये आपका एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। इसकी जो फॉर्म है 2 इनपुट की, वो लिखवा देते हैं ट्रू टेबल की फॉर्म में। ए है, बी है, टर्म है, और मैक्स जो टर्म आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। लिख कैसे सकते हो, 0 और 1, 0 है तो वैसे के वैसे इनपुट, 1 है तो कम्प्लीमेंट के साथ, ए प्लस वाली टर्म बी। एसओपी में क्या आता था, डॉट वाली टर्म, यहाँ पे पीयूएस में प्लस वाली टर्म, और ये आपके पास M0 है। इस तरह ए 0 के साथ है तो ए, बी 1 के साथ है तो बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी, और ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। इस तरह आपके पास आगे मैक्स टर्म चलती रहेंगी। M1
M2 M3। और इसी तरह से आपके पास आगे 3 इनपुट आ जाएगा। 3 इनपुट को देख लेते हैं। 3 इनपुट में आपकी जो मैक्स टर्म है वो कैसे लिखी जाएंगी, A B C F है, और आप मैक्स टर्म के ऊपर चल रहे हो। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। मैक्स टर्म क्या आएगी आपके पास, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, A प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी, इसकी आएगी आपके पास A प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट, इसका आएगा आपके पास A प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट, ये आएगी आपके पास A प्लस बी का कम्प्लीमेंट, सॉरी A का कम्प्लीमेंट प्लस, इसको 1 मिनट है, ऊपर वाली चेंज कर लेते हैं। A का कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपके पास 0 के ऊपर इनपुट वैसे के वैसे ही है, 1 के ऊपर आपके पास कम्प्लीमेंट के साथ है। A का कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, A का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी, और एंड वाली आपके पास A का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट। ये आपके पास सारी की सारी टर्म आ रही है, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ वहाँ पे कम्प्लीमेंट है, और जहाँ जहाँ पे 0 है वो आपके पास कम्प्लीमेंट के बगैर है। मैक्स टर्म आपकी उसी तरह आएगी, M0 M1 M2 अप टू सो ऑन आपके पास M7 तक चल रही होगी। इसी तरह आपके पास 4 इनपुट भी आ रहा होगा कि 4 इनपुट को आप कैसे कर सकते हो। अब आपने ये याद रखना है कि कोई भी ट्रू टेबल है, फर्ज करें ABC है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इस तरह ट्रू टेबल है। यहाँ पर आप कह लें कि आउटपुट में कुछ लिखने लगूँ। 3 इनपुट है, मेरे पास ट्रू टेबल है और मुझे कहा गया है कि अब मैंने आपको ट्रू टेबल प्रोवाइड किया, इधर से मिन टर्म बता दें। मिन टर्म क्या आएंगी आपके इस ट्रू टेबल के मुताबिक, 3 इनपुट वाला ट्रू टेबल है आपके पास, FA, B, C, समीशन मिन टर्म लिखने लगा हूँ। M0 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे 1 है वो मेरे पास मिन टर्म है, इसका मतलब है 1 की बाइनरी के ऊपर है M1, 2 की बाइनरी के ऊपर है M2, अरेंज करके लिखना है। उसके बाद 5 की बाइनरी के ऊपर है आपके पास M5, और 6 और 7 M6 और M7, ये आपके पास मिन टर्म्स हैं। और अगर आपको कभी भी मिन टर्म दी हो, जैसे कि मैंने यही क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि मैंने आपको मिन टर्म प्रोवाइड की है और मैंने आपको कहा है ट्रू टेबल बना दें, तो इसका मतलब है आपको जो भी मिन टर्म जहाँ पे मिल रही है M1 M2 M3, वहाँ पे ट्रू टेबल में आपने आउटपुट के ऊपर 1 1 लगा देना, बाकी सब के ऊपर 0। ठीक है, ये होता है मिन टर्म निकालने का तरीका। और एक तरीका आपको मैक्स टर्म निकालने का बता देता हूँ। कोई भी ट्रू टेबल है, यही वाला ट्रू टेबल ले लें, जब भी आपको कहा जाएगा कि मैक्स टर्म निकाल दें ट्रू टेबल से, और यही वाला ट्रू टेबल लेके चलता हूँ, FA, B, C इक्वल टू ये पाई। किसी भी ट्रू टेबल में मैक्स टर्म निकालनी हो तो आप देखते हो कि आउटपुट जहाँ पर भी आपके पास 0 आ रही है वही मैक्स टर्म है। इसी ट्रू टेबल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, मैक्स टर्म है आपके पास, यानी कि कैपिटल M0, कैपिटल M3, कैपिटल M5। ठीक है, ये आपके पास ट्रू टेबल में मैक्स टर्म थी, मैक्स टर्म आ गई हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह का हो कि फ़र्ज़ करें कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, मैंने आपको दे दिया है एक क्वेश्चन में A, B, C, 4 इनपुट वाला भी हो सकता है, 3 इनपुट वाला भी, वो डिपेंड करता है। मैं कह देता हूँ कि M0 M1 M6, ये मैंने आपको दे दिया है। मिन टर्म आपको पता भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर में M है तो मिन टर्म है, और मैंने क्वेश्चन में बताया भी होगा कि मिन टर्म है। मिन टर्म से आपने डायरेक्टली मैक्स टर्म फाइंड करनी होती हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप ट्रू टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा ट्रू टेबल बनाना पड़ता है। तो एक आसान तरीका ये, अगर आपके पास मिन टर्म मौजूद हैं तो आसान ट्रिक होती है कि जो भी चीज़ मिन टर्म में मौजूद नहीं है वो मैक्स टर्म होती है आपके पास। यानी कि यहाँ पे M0 है, M1 है, M2 नहीं है तो M2, M3 नहीं है, M4 नहीं था ऊपर,
M5 नहीं था, 6 है, M7 नहीं है, तो डायरेक्ट मिन टर्म है विदाउट ट्रुथ टेबल। कि ट्रुथ टेबल बनाकर आप पहले 1 1 लिखें तो दूसरी जगह आप 0 0 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 0 वाली टर्म में आपके पास वो मैक्स टर्म है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली भी बता सकते हो अगर आपके पास मिन टर्म है, जो जो मिन टर्म मौजूद नहीं है वही आपके पास मैक्स टर्म में आती है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। 4 इनपुट वाला हो, 2 इनपुट वाला हो, तरीका आपके पास सेम ही चल रहा होगा कि आप किस तरह किसी चीज़ को फाइंड करके लिख सकते हो। तो आपके पास ये सारी की सारी एक्सप्रेशन है। एक तरीका आपके पास क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि एफ ए कामा बी कामा सी, फ़र्ज़ करें मैंने आपको कहा M0 M3 M4 और M7, बल्कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन कम करके करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके ऊपर ही लगाने हैं। 3 टर्म्स आपके पास हैं। मिन टर्म, मैंने आपको कहा मिन टर्म से मुझे SOP बना लो। मिन टर्म से SOP आप कहेंगे कि आप किस तरह बनाएं। एक तरीका है कि आप ट्रुथ टेबल बना लो। ट्रुथ टेबल से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से मिन टर्म के अगेंस्ट कौन कौन सी एक्सप्रेशन आ रही है। वो किस तरह कि आप पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था। M0 M3 M4, ये याद रखिएगा, M0 M3 M4 इसके ऊपर है। ट्रुथ टेबल में क्या था आपके पास, बल्कि इधर ही कर देते हैं उसी के नीचे, कि A B C है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। यहाँ से आपने सिर्फ SOP बतानी होती है कि SOP की इक्वेशन क्या है, वो लिखते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं, अगर आपको F वाली आउटपुट का पता है विद एक्सप्रेशन, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, आपको एज ए एक्सप्रेशन जो मिन टर्म की आपको एक ट्रुथ टेबल लिखवाया था जिसमें आपको एक्सप्रेशन में बताई थी, वो अगर आपको पता है, यानी कि ये वाला ट्रुथ टेबल A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C, यानी कि SOP फॉर्म में लिखना है तो 0 अगर आ रहा है तो इनपुट कम्प्लीमेंट के साथ आती है, अगर 1 आ रहा है तो वैसे का वैसे A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट A कम्प्लीमेंट B C A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट A B का कम्प्लीमेंट C A B C का कम्प्लीमेंट और A B C। अगर आपको ये ट्रू टेबल इस तरह एक्सप्रेशन की फॉर्म में आता है तो आप बता सकते हो कि M0 किधर आ रहा है। अगर आपको मिन टर्म पता है, ये M0 है, M1 है, M2 M3 M4 M5 M6 M7, इसी चीज़ को लेकर चलते हैं और आपकी SOP लिख देते हैं। SOP में क्योंकि सारी की सारी टर्म आती हैं और मिन टर्म से SOP बनाना, यानी कि स्टैंडर्ड SOP की बात कर रहा हूँ, रिड्यूस फॉर्म की नहीं। M0 वाली टर्म क्या थी, A B C का कम्प्लीमेंट लिख देते हैं, A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट C का कम्प्लीमेंट। दूसरी मिन टर्म है तो उससे पहले प्लस, क्योंकि SOP फॉर्म आपके पास पहले आप प्रोडक्ट लेते हो फिर सम करते हो, तभी आपके पास SOP फॉर्म बनती है। दूसरी मिन टर्म थी 3 वाली, 3 के अगेंस्ट क्या आ रहा है आपके पास, A कम्प्लीमेंट B C, A कम्प्लीमेंट B C, ये लिख दिया। उसके बाद दोबारा से प्लस, क्योंकि दूसरी मिन टर्म ये आपके पास तीसरी M4 में आपके पास आता है A B का कम्प्लीमेंट C का कम्प्लीमेंट A B का कम्प्लीमेंट C का कम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास आंसर है। इधर से इधर आप पहुंच गए यूजिंग दिस टेबल। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट करना है यही चीज़ को, कि अगर आप ट्रू टेबल नहीं भी बनाना चाह रहे, वैसे मैं कहता हूँ कि ट्रू टेबल आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि किस तरह चलना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। मैंने आपको कहा है कि मिन टर्म M0 के ऊपर है, एक M3 के ऊपर है, एक M4 के ऊपर है, और आपको मिन टर्म पता होनी चाहिए और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 के ऊपर आपके पास इनपुट का कम्प्लीमेंट आता है, 1 के ऊपर इनपुट वैसे के वैसे। M0 का मतलब क्या है कि 3 इनपुट है, अगर आपके पास 3 इनपुट वाला कोई क्वेश्चन है तो 0 0 0 होता है। M3 का मतलब क्या होता है, 0 1 1। M4 का मतलब क्या होता है, 1 0 0। आपको इस तरह फिर पता होना चाहिए अगर आपको टेबल नहीं आता ट्रू टेबल बनाना। तो M0 का मतलब है 0 0 0, M3 का मतलब है 0 1 1, M4 का मतलब है 1 0 0, 3 इनपुट में। यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, 3 इनपुट है A B C, जो भी चीज़ 0 के साथ आ रही है वो कम्प्लीमेंट के साथ आएगी। A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट, C का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे A का कम्प्लीमेंट B और C, ये 1 है B में और C में 1 है। यहाँ पे A B में 0 था, C में 0 था, वो कम्प्लीमेंट के साथ। और उसके बाद आप क्या करते हो, F इज इक्वल टू इन सब में साथ प्लस लगा लेते हो, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट B C प्लस A
बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आप कर सकते हो, सीधी सीधी आपके पास टर्म आ जाएंगी। और अगर आपके पास यही क्वेश्चन है M0 M3 M4, फर्ज करें आपके पास यही क्वेश्चन है कि A कामा B कामा C समीशन M0 और M3 M4, आपसे पूछा जाता है कि आपने सिंपली इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म सिर्फ तभी आ सकती है जब आपको मैक्स टर्म पता हो। इसका मतलब है आपसे डायरेक्ट मैक्स टर्म पूछी गई है तो डायरेक्ट ही आपको पता है मैक्स टर्म क्या आ सकती है। जो मिन टर्म में नहीं है वो मैक्स टर्म में आ जाती है। A कामा B कामा C इक्वल टू मैक्स टर्म आपके पास आएगी M1 M2, 3 और 4 है M5 M6 M7। ये आपके पास मैक्स टर्म है। अगर आपको ट्रूथ टेबल से नहीं आता तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपको डायरेक्ट लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में 0 के ऊपर इनपुट वैसे के वैसे होती है, 1 के ऊपर इनपुट का कम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ ट्रूथ टेबल से तो आप कर ही लोगे क्योंकि पीछे ट्रूथ टेबल आपके पास लिखा हुआ है। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, M2 है, M5 है, M6 है, M7 है। बाइनरी आपको याद होनी चाहिए। 3 इनपुट है तो 0 0 1 0 1 0 5 की होती है 1 0 1, 6 की होती है 1 1 0, 7 की 1 1 1। फिर आपको बाइनरी आनी चाहिए। अब 0 यानी कि इनपुट वैसे का वैसे A, और जहाँ पे आपके पास आ रहा है ये वाली इनपुट के अगेंस्ट B, जहाँ पे आ रहा है C का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है आपके पास A B का कम्प्लीमेंट C, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास A का कम्प्लीमेंट B और C का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ रहा है A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट C, और यहाँ पे आ रहा है A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट C का कम्प्लीमेंट। और दरमियान में आपने प्लस लगा देना, प्लस प्लस, क्योंकि आपके पास जो भी POS फॉर्म आती है वो पहले सम होती है फिर प्रोडक्ट होती है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और इसी टर्म को आप उठा के इस तरह लिख सकते हो एफ A कामा B कामा C, A प्लस B प्लस C का कम्प्लीमेंट प्लस A का कम्प्लीमेंट प्लस B का कम्प्लीमेंट प्लस C, सॉरी डॉट आ रहा है बीच में, डॉट A का कम्प्लीमेंट प्लस B का कम्प्लीमेंट प्लस C, डॉट A का कम्प्लीमेंट प्लस B का कम्प्लीमेंट प्लस C का कम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ें होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपने देखने होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि आपने प्रोडक्ट फॉर्म ये सारी चीज़ें कर ली हैं, SOP फॉर्म, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें आप के मैप्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। के मैप्स देखेंगे कि के मैप्स को आप किस तरह देख सकते हो, किस तरह सॉल्व कर सकते हो। उससे आप बुलियन एक्सप्रेशन कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है उसको किस तरह इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। और क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया के मैप्स ने मिन टर्म के ऊपर ही डिपेंड करना है, इसलिए के मैप्स स्टैंडर्ड जो SOP फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो के मैप एक ऐसी टेक्निक होती है आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आपको बुलियन टेबल नहीं भी आता, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप के मैप से करोगे तो आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड जो रिड्यूस फॉर्म होती है किसी चीज़ की एक्सप्रेशन की वो आपको प्रोवाइड होगी विदाउट नॉलेज ऑफ कोई भी बुलियन टेबल। आपको डायरेक्टली एक सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बताया जाएगा। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।